Yes, so very, very good afternoon. चलो प्लीज डोंट टॉक. अलग अलग बैठो. इधर आ जाओ एक जन. तुम कितने पुराने हो गए हो? इधर कैसे तीनों बैठोगे? यस, ये चलो. कल आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था मैंने, इफ यू रिमेम्बर. यही क्वेश्चन आपको यही क्वेश्चन आपको यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करने बोला था एज इट इज. यानी आपको इसको नॉर्मली डायरेक्ट बीआरएस बनाना था, एसीबी बिना बनाए. बराबर है. तो कल हमने पहली बार एग्जिस्टेड कैश बुक बनाई. क्या आपको याद है एग्जिस्टेड कैश बुक कैसे बनती है? बोलो ना. हाँ, बहुत सिंपल है सर. एग्जिस्टेड कैश बुक बनाने की जो स्टेप्स हमने डिस्कस की थी, तो फर्स्ट इज कि आपको कैश बुक का बैलेंस लेकर के सारे एडलेस पहले एज यूजुअल डिसाइड कर लेने. वंस दैट इज डन, आप आइडेंटिफाई करोगे ऑल द एग्जिस्टेड कैश बुक आइटम्स. एसीबी आइटम्स आप आइडेंटिफाई करोगे. एक बार आपने एसीबी आइटम्स आइडेंटिफाई करे, देन यू हैव टू प्रिपेयर एग्जिस्टेड कैश बुक. वो कैसे बनेगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस या ओवरड्राफ्ट दिया होगा वो इस एग्जिस्टेड कैश बुक में पहले ब्रॉट डाउन करना है. तो अगर सर बैलेंस दिया होगा तो डेबिट साइड ब्रॉट डाउन होगा, ओवरड्राफ्ट दिया होगा तो क्रेडिट साइड ब्रॉट डाउन होगा. यहां तक ठीक है? हाँ. फिर जो आपने एसीबी आइटम्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं और कैश बुक का बैलेंस से लेकर आपने एडलिस्ट डिसाइड कर रखे हैं, तो एसीबी प्लस आइटम्स जहां जहां आपको दिखेंगे वो सारे आपके आ जाएंगे डेबिट साइड ऑफ द एग्जिस्टेड कैश बुक. एंड एसीबी माइनस आइटम्स जहां जहां आपको दिखेंगे दे विल ऑल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द एग्जिस्टेड कैश बुक. ये याद है अच्छी से? हाँ सर, ये मैंने एक शॉर्टकट बनाया है. वैसे मैंने आपको कल एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त लॉजिकली भी बताया था कि वो कैश बुक के डेबिट में आना चाहिए या क्रेडिट में. तो लुक एट द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन. वो रिसीट का ट्रांजैक्शन है कि पेमेंट का ट्रांजैक्शन है? अगर रिसीट का है तो कैश बुक के डेबिट में आना चाहिए, पेमेंट का है तो कैश बुक के क्रेडिट में आना चाहिए. वेरी सिंपल. करेक्ट. एंड देन आपने क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एग्जिस्टेड कैश बुक निकालना है. जैसे ही आप ये क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे, बाकी बचे जो डिफरेंसेस रहेंगे क्या वो आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में फिर डिस्क्लोज करोगे? हाँ. तो उसके लिए हम बीआरएस बनाएंगे. बीआरएस बनाते वक्त क्या हमें यही जो बैलेंस आएगा या ओवरड्राफ्ट आएगा एग्जिस्टेड कैश बुक का, वही स्टार्टिंग पॉइंट लेना है? हाँ. और हाँ, हमने ऑलरेडी एडलिस्ट डिसाइड कर रखे हैं, बट किसके हिसाब से डिसाइड कर रखे हैं? कैश बुक बैलेंस के हिसाब से. अगर आपकी एग्जिस्टेड कैश बुक में बाई चांस कभी ओवरड्राफ्ट आ जाता है तो आपको वो सारे एडलिस्ट जो है वो क्या कर देने हैं? अपोजिट कर देने. पर अगर बैलेंस आ जाता है तो फिर जो एडलिस्ट आपने डिसाइड कर रखे वही आप बीआरएस में यूज कर लोगे. ये बात आपको मैंने कल डिटेल में समझा भी दी थी और फिर हमने ये पॉइंट बाद में ऐड भी कर दिया था. ये याद है आपको अच्छे से? हाँ. तो होप्स आप ये सारी बातें याद हैं. इस बेसिस पर बना था एग्जिस्टेड कैश बुक एंड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आफ्टर एग्जिस्टिंग द कैश बुक. अब हमें कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, तो आइए चलते हैं. ये देखो, आप पहले एक बार एग्जिस्टेड कैश बुक देख लो. तो ये रहा आपका कैश बुक. कितना आया था हमारा बैलेंस फाइनली? 11,242 का ओवरड्राफ्ट आया था. एम आई करेक्ट? यस. और फिर बीआरएस हमने बनाया था तो 20,758 का क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक आया था. सॉरी, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आया था. क्लियर है? कोई डाउट? श्योर? ग्रेट. आइए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करें. तो चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 पर. क्या इसमें भी इन्होंने कैश बुक को एग्जिस्ट करने बोला है? हाँ. एंड फिर बोला है प्रिपेयर स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द एग्जिस्टेड बैलेंस इन द कैश बुक विद द बैलेंस शोन इन द बैंक स्टेटमेंट. यानी पहले बनाना है एसीबी और फिर बनाना है बीआरएस. रेडी? चलो, पूरा कंसंट्रेशन मेरे पास. हम सॉल्व कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 6, जिसमें हमें बनाना है एसीबी एंड देन बनाएंगे हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. रीड द क्वेश्चन. Illustration 6. On 30 December 2022. फिर से एक बार, क्या आपको याद है कल मैंने आपको ये भी समझाया था कि एसीबी कब बनाना? तो सर आइदर क्वेश्चन कह देगा तब बनाना है, तब तो ऑप्शन ही नहीं है, या फिर अगर 31 मार्च
का आपको बीआरएस बोला गया है बनाने के लिए, तो आपको समझ जाना है कि वहां पर हमें एसीबी बोलते नहीं, वो एसीबी बनाओ ऐसा, पर अगर 31 मार्च ईयर एंडिंग दिया हुआ है तो आपको उस केस में खुद से डिसाइड करना है कि आपको एसीबी बनाना है या नहीं बनाना है। मेरा आपको रिकमेंडेशन क्या है कि अगर क्वेश्चन 31 मार्च का है सो फॉर श्योर गो फॉर एग्जिस्टेड कैश बुक, ठीक है। बट इन केस अगर क्वेश्चन के ट्रांजैक्शंस पढ़ने के बाद यू डोंट फील कंफर्टेबल कि मुझे एसीबी इसका नहीं बनाते आएगा, टेक द अदर रूट। क्या करो, प्रिपेयर बीआरएस नॉर्मली और एक नोट लिख दो। क्या नोट लिखोगे? अल्टरनेटिवली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग एडजस्टेड कैश बुक। वेरी सिंपल, अंडरस्टूड? थोड़ा आइडिया आ रहा है अच्छी से अब? पक्का? यस। तो कल हमने एडजस्टेड कैश बुक कब बनाना और एडजस्टेड कैश बुक कैसे बनाना, दोनों बातें डिस्कस कर ली थी। आइए इस पे एक और एग्जांपल आज हम सॉल्व कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन 6। रेडी? शुरू करें? हाँ, वैसे जो भी ये लेक्चर्स है सारे अभी यूट्यूब पर जीएसए चैनल पर, आपको जब जीएसए चैनल सर्च करोगे तो जीएसए नाम डालने से नहीं आएगा, आपको पूरा नाम डालना है ज्ञान सुमन एकेडमी, तो आपको बराबर चैनल दिख जाएगा। लोगो आपको ऑलरेडी पता है, तो अपने उस पर ये सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप कोई मिस कर जाते हो तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो, ठीक है। चलो, तो ऑन 30 December 2022 द बैंक कॉलम ऑफ ए फिलिप्स कैश बुक, ए फिलिप्स ये ऑब्वियसली हमारा क्लाइंट हो गया, इसका बैंक कॉलम क्या दिखा रहा है कैश बुक का? शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹4610। एकदम क्विक बताओ, ये बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट है? The debit balance as per cash book bank column, obviously it is balance. Great. तो balance as per cash book bank column आपको दिया हुआ है. Okay. On examination of the cash book and bank statement, you find that. तो आपने cash book और bank statement को ascertain किया and these are following the differences between cash book and passbook. तो मुझे अब करना क्या है? इनके सारे add और less डिसाइड करने। अच्छा, मैंने क्या अल्टीमेट क्वेश्चन पहले ही बता दिया आपको? यस, कि हमें पहले बनाना है क्या? एग्जिस्टेड कैश बुक, और फिर बनाना है क्या? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, नो प्रॉब्लम, वेरी सिंपल। चलो, तो मैं पहले करना चाहता हूं क्या? एडलेस। क्या इस बार तो क्वेश्चन में भी कैश बुक का बैलेंस ही दिया हुआ है? हाँ, तो मैं कैश बुक बैलेंस के हिसाब से ही सारे एडलेस डिसाइड करूंगा। रेडी? फिर क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप, एसीबी के आइटम्स आइडेंटिफाई करेंगे। क्या आपको अब एसीबी के आइटम्स कौन से हैं ये समझ में आने लगा है थोड़ा थोड़ा? हाँ, ध्यान दोगे तो बराबर हो जाएगा। एसीबी के आइटम्स आइडेंटिफाई होने के बाद फिर हम एसीबी प्लस वाले आइटम्स एग्जिस्टेड कैश बुक के डेबिट में लिखेंगे एंड एसीबी माइनस वाले आइटम्स एग्जिस्टेड कैश बुक के क्रेडिट में लिखेंगे। गुड, ओके। और फिर ये सब सम अप करके हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा। पढ़ो, checks amounting to ₹4,30,000, 6,30,000, checks amounting to ₹6,30,000 were issued to trade payables. Trade payables क्या होते हैं सर? क्रेडिटर्स, जिन्हें हमें पैसा देना होता है, क्रेडिटर्स। तो उनको हमने 6,30,000 के चेक्स इशू कर दिए थे एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बिफोर 30 December, वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अंटिल दैट डेट। कैश बुक, पासबुक, चेक्स इशूड बिफोर 30 December, नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कैश बुक से पासबुक जाना है, क्या होगा? ये ऐड, और बैलेंस का ही हम यहाँ पर ऐड लिस्ट लेकर चलने वाले। अच्छा, तुरंत बता दो क्या ये एग्जिस्टेड कैश बुक आइटम है या नहीं? तो सर ये क्या कैश बुक में हमने गलती करी है? मतलब आप जो भाई अकाउंट्स हमें तक अभी तक सिखाए हो 11th में, वो सारा गलत हो गया फिर तो कैश बुक में तो हम जैसे ही चेक इशू करते हैं क्या हमें इमीडिएटली कैश बुक बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करना होता है? हाँ, तो हमने कोई गलती करी है? बिल्कुल नहीं। तो क्या ये एसीबी आइटम है? नहीं। सर ये नॉर्मली हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करना था, कर दिया है, अभी तक पेमेंट हुआ नहीं है, वो लोग आए नहीं पैसा मांगने बैंक से, इसके लिए कैश बुक पासबुक में 30 दिसंबर को फर्क पड़ रहा है। सारी बात समझ? तो ये टाइमिंग डिफरेंस है, ये कोई कैश बुक की गलती नहीं है, तो इसे ठीक करने की जरूरत भी नहीं है, इसे एडजस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। ग्रेट, ओके। पढ़ो सेकंड, चेक्स अमाउंटिंग ₹2,50,000 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कहाँ रिकॉर्ड कर दिया था? कैश बुक में। एज हैविंग बीन पेड इनटू द बैंक
as having been paid into the bank मतलब deposited into the bank. तो checks deposited of rupees 2,50,000 into the bank on 30 December but were entered in the bank statement on 1st January. तो 30 दिसंबर तक आया क्या बैंक में पैसा? नहीं. कैश बुक, पासबुक, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक टिल 30 दिसंबर. जाना मुझे कैश बुक से पासबुक है. क्या होगा बोलो ये? लेस. अगेन माय क्वेश्चन इज वेदर इट इज अ एसीबी आइटम. नहीं सर, इट इज नॉट अ एसीबी आइटम सिंस इट इज नॉट अ मिस्टेक मेड इन द कैश बुक. सिंस इट इज नॉट अ मिस्टेक मेड इन द कैश बुक, ये एसीबी में कोई करेक्ट करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, a check received for rupees 73,000 had been dishonored prior to 30th December 22, but no record of this fact appeared in the cash book. ध्यान से, सर चेक कितने का था? 73,000 had been dishonored prior to 30th December 2022, but no record for this fact appeared in the cash book. अभी पहले ध्यान से, कैश बुक, पासबुक. मुझे बताओ, बैंक चेक का पैसा मांगने गई थी लेकिन उसे पैसा मिला, इसीलिए क्या कह रहे कि चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया. चेक डिसऑनर हुआ है. चेक डिसऑनर कब होगा? जब आप चेक डिपॉजिट करोगे. तो कैश बुक, पासबुक, आपने चेक डिपॉजिट किया, बैंक पैसे मांगने गई बट बैंक को पैसे मिले नहीं, तो चेक हो गया डिसऑनर. मतलब पासबुक में पैसा आया क्या? नहीं. तो कैश बुक में आपने ये चेक डिपॉजिट किया था इसलिए इसे रिकॉर्ड कर रखा है, लेकिन पासबुक में इसका पैसा कुछ आया नहीं. सर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड. बट नॉट येट क्लियर्ड एंड डिसऑनर्ड वन एंड द सेम ना. बस इतना फर्क है दोनों में कि चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड मतलब पैसा आने वाला है, एंड चेक्स डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड ये पक्का हो गया पैसा आने वाला नहीं है. बात समझ में आ रही है? हाँ. लेकिन इस बात की जानकारी हमें मिली है क्या अभी तक? नहीं. तो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया है क्या? नहीं. अब समझ रहे हो मेरी बात? बोलो ना. हाँ. यस सर. तो सर कैश बुक, पासबुक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. जाना मुझे कैश बुक से, तो क्या करना चाहिए? इसे लेस. आ रही बात समझ? हाँ. तो क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट अबाउट एसीबी. तो बताओ ये एसीबी का आइटम है या नहीं? यस, ये एग्जिस्टेड कैश बुक का आइटम है. क्यों? क्यों? रीजन बताओ. सर हमें पता चल गया है डिसऑनर हो गया है, हमें पता चल गया है पैसा नहीं आने वाला है, हमें पता चल गया है उस कस्टमर ने हमें धोखा दे दिया है, फिर भी हम कह रहे हैं नहीं 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 वो अच्छा आदमी है, वो पैसे देगा. अरे बोल दिया उसने वो पैसे नहीं देगा, उसके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं था. तो क्या ये फैक्ट अब आपको पता चली तो यू हैव टू इमीडिएटली रिकॉर्ड इट इन कैश बुक? यस. तो इसे एग्जिस्ट करेंगे हम. तो एसीबी आइटम है. अच्छे से समझा? पक्का ये एग्जिस्टेड कैश बुक का आइटम है. चलो आगे. गुड. फोर्थ, a dividend of rupees 3,80,000 paid direct to the bank had not been recorded in the cash book. बोलो कितने का डिविडेंड आया था हमें? 3,80,000 का. कहाँ पे हुआ? डायरेक्टली बैंक में. लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ क्या? नहीं. कैश बुक, पासबुक, पासबुक, कैश बुक, कैश बुक टू पासबुक ऐड. तो ये ऐड होगा, ये तो पक्की बात. सवाल एसीबी का आइटम है या नहीं? यस सर, ये एब्सोल्युटली एसीबी का आइटम है. रीजन बोलो. सर डिविडेंड मिला है, आपने रिकॉर्ड किया नहीं है, अब पता चल गया है तो रिकॉर्ड कर दो ना. बराबर है. तो इसे एग्जिस्ट करेंगे हम. नेक्स्ट, क्योंकि कैश बुक का एरर है. बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटिंग 4,200 had been charged in the bank statement but not entered in the cash book. तो बैंक ने कुछ इंटरेस्ट और कुछ चार्जेस हमें चार्ज किए थे 4,200 रुपए के. कैश बुक, पासबुक, पासबुक, कैश बुक, कैश बुक टू पासबुक लेस. करेक्ट है? यस. सवाल दूसरा, एसीबी का है या नहीं? हाँ, एसीबी में आएगा. गुड. चलो ना आगे. समझे ना पक्का? सर क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट और चार्जेस लगाए, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, अब पता चल गया, आप रिकॉर्ड कर दो. ओके. नेक्स्ट, नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक फॉर अ ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 10,000 paid by bankers order in November 2022. First of all, let me explain this transaction. सबसे पहली बात, व्हाट इज ट्रेड सब्सक्रिप्शन?
ओके सर, व्हाट इज ट्रेड सब्सक्रिप्शन? ट्रेड सब्सक्रिप्शन यानी हमने किसी पर्टिकुलर एक ट्रेड इंस्टीट्यूशन या फिर ट्रेड एसोसिएशन को सब्सक्राइब कर रखा है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने कभी सुना ऐसा व्यापारी, अलग अलग व्यापारी एसोसिएशन बनते हैं, जैसे जो शुगर मर्चेंट्स होते हैं सारे, यानी शक्कर के जो होलसेलर्स होते हैं उनका शुगर होलसेलर्स मर्चेंट एक एसोसिएशन बना हुआ है, जिसमें मेरे पिताजी शुगर होलसेलर है, तो मुझे उसके बारे में पता है। वैसे ही और भी बहुत सारे अलग अलग ट्रेड एसोसिएशंस होते हैं। आपका जो पर्टिकुलर बिजनेस है तो आप क्या करते हो, उस एसोसिएशन के मेंबर बन जाते हो, यानी उसके सर्विसेज को सब्सक्राइब करते हो। तो उसके लिए आपको कुछ सब्सक्रिप्शन फी देना होता है, ठीक है। तो आपने अपने बैंक को बोल के रखा था, आपने बैंक को क्या करके रखा था, ऑर्डर, कि क्या करना है, जैसे ही ये सब्सक्रिप्शन का ड्यू डेट आए मुझे बिना पूछे 10,000 रुपये इनको भेज दिया करो, क्योंकि मुझे इस ट्रेड सब्सक्रिप्शन में हमेशा रहना है। तो मैं नहीं चाहता कभी भी कि ये ट्रेड सब्सक्रिप्शन मिस हो जाए मुझसे, तो हमेशा इसमें 10,000 पहुंच जाए बराबर। तो इसलिए बैंक को ही ऑर्डर करके रखा है कि 10,000 इनको बराबर पहुंच जाना चाहिए बिना किसी प्रॉब्लम या बिना किसी डिले के। बैंक बोले ठीक है पहुंचा देंगे, आपने बोला, हमने किया, तो बैंक ने हमें बिना पूछे ये पेमेंट कर दिया। पढ़ो अब ट्रांजैक्शन, नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक, तो हमें याद नहीं ना पता है, अभी तक ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सो कैश बुक, पासबुक, ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड बाय द बैंक, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। जाना मुझे कैश बुक से, क्या होगा बोलो, ये लेस, और बोलो क्या ये एसीबी का आइटम है? सर अगर ये नहीं है तो फिर क्या है? पे कर दिया उन्होंने, रिकॉर्ड करना बाकी है, करो ना रिकॉर्ड, पता चल गया ना अभी ये गलती करी आपने। अ चेक फॉर ₹27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप। बी फिलिप हमारा क्लाइंट कौन था? ए फिलिप, उसका भाई ए छोटा, बी फिलिप, ओके। तो चेक, भाई मैंने ऐसे बोल दिया, हाँ जबरदस्ती का भाई मत लगा देना। तो चेक फॉर ₹27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप्स had been charged to A. Phillips bank account by mistake in December 2022. मैं A. Philip हूँ, ठीक है, जीत B. Philip है। B. Philip ने एक चेक लिखा था, चित्रा को चेक दिया था, B. Philip को पेमेंट करना था चित्रा को ₹27,000 का। तो B. Philip ने 27,000 का चेक ड्रॉ किया। चेक ड्रॉ करना है नहीं क्या, चेक लिखना, तो चेक लिखा और उसने चित्रा को ये चेक दे दिया। चित्रा ने ये चेक बैंक में डिपॉजिट किया, उसकी बैंक जीत की बैंक से पैसे मांगने आई थी। जीत की बैंक से ये पैसा कटना चाहिए था, 27,000 रुपीज जीत की बैंक से, जीत की बैंक से, अरे एग्जाम्पल ले रहे, इधर ध्यान दो। तो जीत की बैंक से ये 27,000 रुपीज कटना चाहिए था और चित्रा के अकाउंट में चले जाना चाहिए था, पर बैंक बड़ी जालिम है। बैंक ने क्या किया, चेक ड्रॉ किया था जीत ने, यानी बी फिलिप, लेकिन वो काट दिया किसके अकाउंट से, ए फिलिप। अल्फाबेटिकली देखे तो ए फिलिप पहले आएगा कि बी फिलिप पहले आएगा, जब लिस्ट हो देखेगा तो ए फिलिप आएगा, तो उसने फिलिप देखा और मेरे अकाउंट से पैसा काट दिया। आप समझ रहे हो? यस। तो मेरे बैंक से ये पैसा जा चुका है, जाना चाहिए था नहीं, इट्स अ मिस्टेक मेड बाय बैंक, मेरी गलती है क्या? नहीं। अब बताओ पहले तो क्या हुआ है, कैश बुक, पासबुक, द चेक इशूड बाय बी फिलिप रॉन्गली चार्ज टू आवर अकाउंट, हमारे अकाउंट से पैसा काट चुके। कैश बुक में ऐसा रिकॉर्डिंग ना हुआ है ना करना है, ना हुआ है ना करना है। जाना मुझे कैश बुक से, पासबुक है, क्या होगा बोलो, ये लेस। अच्छा ये लेस होगा, ये तो पक्की बात हो गई, बट सवाल बचता है एसीबी का। सर ये एसीबी में आएगा तो बाकी क्या कुछ दूसरा आने का सवाल ही नहीं उठता फिर, अगर आप इसको एसीबी में लिख दोगे। कोई संबंध नहीं, हम उनकी गलती हम क्यों रिकॉर्ड करें, उन्होंने गलत किया है वो ठीक करेंगे, हमें इसको एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बस कैश बुक पासबुक का बैलेंस टैली करवाने के लिए बीआरएस में दिखाना पड़ेगा कि ऐसा वहां पर कुछ गलत हो रखा है, जो वो बाद में कभी ना कभी ठीक कर देंगे, इसलिए डिफरेंस दिख रहा है कैश बुक पासबुक बैलेंसेस में। एंड दैट्स इट। So to make appropriate adjustments in the cash book and then to reconcile the balances, तो आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट उसके बाद बनाना है। तो आर वी रेडी?
ओके तो लेट्स प्रिपेयर, पहले तो एग्जिस्टेड कैश बुक बनाएंगे और फिर बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। चलो प्लीज ध्यान देना है। तो 4 आइटम्स एसीबी में जाएंगे और बाकी बचे 3 आइटम्स जाएंगे बीआरएस में। इलस्ट्रेशन 6, in the books of A. Phillips. Existed cash book, ब्रैकेट में लिख देंगे बैंक कॉलम, ब्रैकेट में लिख देंगे बैंक कॉलम। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। चलो लेट्स फर्स्ट कंप्लीट एग्जिस्टेड कैश बुक और फिर हम बनाएंगे इसका बीआरएस। रेडी, फॉर्मेट रेडी है। सबसे पहले क्या करोगे, कैश बुक का जो बैलेंस दिया हुआ है वो ब्रॉट डाउन कर लेंगे। तो बताओ इन्होंने बैलेंस दिया है कि ओवरड्राफ्ट दिया है? अब आपको ये बात अच्छी से याद रखनी है कि ये क्वेश्चन में बैलेंस दे रही कि ओवरड्राफ्ट, ये एडलिस्ट तो आप कैसे डिसाइड करोगे? बैलेंस से। अगर आपको मैंने बताया हुआ शॉर्टकट यूज करना है तो बराबर। और अगर आपको लॉजिकली जाना है तो फिर आप जो दिया है उसी हिसाब से एडलिस्ट डिसाइड करो। बट एसीबी बनाने के बाद रीअसेस करो कि एसीबी में भी वही नेचर आया है या नहीं। अगर एसीबी में नेचर चेंज हो जाए तो फिर आपको भी उस हिसाब से एडलिस्ट का नेचर चेंज करना है। स्मार्ट है ये, ठीक है। ओके तो सर 4610 का बैलेंस दिया हुआ है, तो आइए लिखे बैलेंस कहाँ आएगा बताओ, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? सर बैलेंस ऑब्वियसली डेबिट साइड आएगा, ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड ब्रॉट डाउन होगा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4610, 4610। रेडी? आइए अब जो जो एसीबी आइटम्स थे वो हम ठीक करें। तो मैं लॉजिकली भी डिस्कस करूंगा और डायरेक्ट जो हमारे पास शॉर्टकट के हिसाब से वो भी आपको सामने दिखेगा ही। तो एसीबी माइनस है तो बोलो ये कहाँ जाना चाहिए? क्रेडिट साइड में। पहले ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे पर अ चेक रिसीव्ड फॉर 73,000 हैड बीन डिसऑनर्ड prior to 30 December but no record for this fact appeared in the cash book। तो 73,000 का चेक आपने डिपॉजिट करते वक्त कैश बुक में डेबिट किया होगा, कैश बुक में डेबिट किया होगा, डिसऑनर हो गया है, को पता चल गया है, रिकॉर्ड कर दो इसको। तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा? पेमेंट साइड में। आइए पेमेंट साइड में लिखे बाय चेक डिसऑनर्ड। वैसे मैं यहाँ पे बाय कस्टमर अकाउंट भी लिख सकता हूँ, बाय कस्टमर अकाउंट। क्यों? क्योंकि चेक डिसऑनर हुआ तो अब उससे वापस पैसा लेना, ड्यू करना पड़ेगा ना। सुनो ध्यान से, जर्नल एंट्रीज, लेट अस डिस्कस जर्नल एंट्रीज। जब उसने मुझे चेक दिया मैंने एंट्री क्या की होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर कस्टमर अकाउंट। अब चेक क्या हो गया है? डिसऑनर। तो मैं बैंक को क्रेडिट कर रहा हूं सो दैट मैं ये डेबिट को कैंसिल कर सकूं। ये तो बराबर कर रहे हैं हम, पर क्या कस्टमर को भी डेबिट होना चाहिए फिर से, सो दैट फिर से वो डेटर बन जाए मेरी बुक्स में, बिकॉज द मनी हैज नॉट बीन रिसीव्ड। समझ आ रही बात? हाँ, सो कस्टमर को फिर से डेबिट डेफिनेटली होना चाहिए। तो आप यहाँ पे बाय कस्टमर अकाउंट भी लिख सकते हो। बट मैंने आपसे अभी एग्जिस्टेड कैश बुक बनवाना है सिर्फ, क्योंकि ये एग्जिस्टेड है, इसका कोई दूसरा इफेक्ट देना नहीं है। तो वी आर कंप्लीटली फ्री टू राइट वॉट एवर वी फील गुड। तो मैंने इसलिए बाय चेक डिसऑनर्ड लिखा। आप बाय कस्टमर अकाउंट लिख के ब्रैकेट में चेक डिसऑनर्ड भी लिख सकते हो। समझ गए? यस, मैं आपको दोनों बातें समझा रहा हूँ, जैसे आपको याद आए आप कर सकते हो, यहाँ पे फ्रीडम है। 73,000। नेक्स्ट एसीबी आइटम बताओ, एसीबी प्लस। तो बोलो एसीबी प्लस कहाँ आएगा? तो डेबिट साइड में आएगा। पहले ट्रांजैक्शन भी चेक करते हैं। अ डिविडेंड फॉर 3,80,000 पेड डायरेक्टली टू द बैंक, नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। सिंपल है, डिविडेंड मिला है। तो आपको अगर डिविडेंड मिला है
तो ऑब्वियसली ये कैश बुक के बैंक कॉलम के डेबिट में आना चाहिए था कि नहीं? हाँ, लेकिन आया है क्या? नहीं। तो अभी क्या करेंगे, उसको लेके आ जाएंगे। तो खोलो, ये रिसीट है, तो रिसीट साइड में आइए, लिखिए टू डिविडेंड अकाउंट। हाउ मच? 3,80,000। गुड। नेक्स्ट एसीबी हो गया। एसीबी माइनस कहाँ जाना चाहिए? क्रेडिट साइड। फिर भी ट्रांजैक्शन पढ़ लो। बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस 4,200 चार्ज बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो ऑब्वियसली कुछ चार्जेस है, मतलब पेमेंट है, बट हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा है, अब एग्जिस्ट कर रहे, तो पेमेंट साइड में से रिकॉर्ड करेंगे। तो सर, बाय इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, अकाउंट भी लिख सकते हो आप इसके आगे, बिकॉज ये एक्चुअल एक एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट या इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, 4,200 रुपीज। मूविंग ऑन, लास्ट आइटम एसीबी माइनस, बोलो कहाँ आने वाला है? क्रेडिट साइड। पढ़ लो फिर भी एक बार। नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक फॉर अ ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 पेड वाइड बैंकर्स ऑर्डर इन नवंबर 2022। तो ट्रेड सब्सक्रिप्शन के लिए हमने जो ये सब्सक्रिप्शन फी पे की है 10,000 रुपए की, वो बैंक ने डायरेक्ट पे कर दी है, हमने रिकॉर्ड नहीं किए, तो अब हम ये पेमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। तो बाय ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड 10,000। गुड। तो बाय ट्रेड सब्सक्रिप्शन पेड 10,000। यस, डन। ग्रेट। तो अब ये बताओ, कुछ और है क्या एसीबी का? नहीं, सब कुछ हो गया। तो एसीबी टैली करो और बताओ बैलेंस आ रहा है कि ओवरड्राफ्ट। पहले तो ये बताओ कौन से साइड की टोटल ज़्यादा दिख रही है? तो डेबिट साइड टोटल ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बैलेंस ही आएगा। तो 3,84,610 लेस करो इसमें से 73,000, 4,200 एंड 10,000। तो बाय बैलेंस carried down, this is balancing figure 2,97,410। कितना बैलेंस आ रहा है? 2,97,410 इतना बैलेंस आ रहा है। यस सर, इतना बैलेंस आ रहा है। ये बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट है? बैलेंस है। अब क्या शुरू करेंगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बाकी जो बचे डिफरेंसेस है, जो टाइमिंग डिफरेंसेस है, जो एग्जिस्ट नहीं होंगे कैश बुक में, वो बीआरएस में दिखाकर पासबुक का बैलेंस हम टैली करेंगे। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, क्या कैलकुलेटर यूज करो ना, अलाउड है। एज ऑन 30 दिसंबर 22, कैलकुलेटर यूज करो, प्रैक्टिस करना है उसका भी हमें। आप ओरली कैलकुलेशन मत करना। जहाँ बहुत इजी कैलकुलेशन है वहाँ मैं भी रिकमेंड करूँगा करो, बट ऐसे केसेस में फालतू रिस्क नहीं लेना। मैं एक टोटल गलत हुई, आंसर गलत। पार्टिकुलर्स अमाउंट, रुपीज अमाउंट। बताओ स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर एग्जिस्टेड कैश बुक। बैलेंस एज पर एग्जिस्टेड कैश बुक कितना है बैलेंस? 2,97,410। ओके, ऐड। चलो, अब जो बाकी के आइटम्स है जो एसीबी में नहीं आए, उनका एड लेस करना है।
लिख लिया ये। बताओ ऐड का फर्स्ट आइटम, चेक्स इशूड 6,30,000 के, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लेट्स राइट डाउन, checks issued but not presented for payment up to 30 December 2022, 6,30,000। एक मिनट, ऐड का और कोई आइटम है क्या, देख लो रे। नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम में लिखो। आपने लिख दिया होगा तो फिर ऐसे एक नीचे लाइन करो और उसको ही बाहर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कट मत करना। अगर लिख दिया होगा तो उसका टोटल ही बाहर आ गया, ठीक है, सिंगल अमाउंट है। ऐड में और कोई है नहीं ना, देखो एक बार, ये एक ही है, ये लेस करना है और ये लेस करना है, बाकी सब ईसीबी के हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं। ओके, तो इन दोनों का टोटल ले लीजिए 6,30,000, तो इट कम्स टू 9,27,410 लेस। चलो लेस बताओ सर। ये रहा checks deposited into bank of rupees 2,50,000 having been paid into the bank, so deposited but not yet credited by the bank or collected by the bank। देखो checks deposited into bank but not yet collected by bank till 30 December 2022, 2,50,000। इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज और एक लेस का आइटम है, दोनों ऐड होके बाद में बाहर जाएंगे। सेकेंड, checks collected by bank till 30 December 22, 2,50,000। checks deposited by bank but not yet collected by bank till 30 December 22, 2,50,000। डन। लेस, और एक आइटम था लेस का, जो चेक ड्रॉ किया था बी फिलिप्स ने वॉज रॉन्गली पेड और चार्ज टू ए फिलिप्स अकाउंट। तो लिखेंगे चेक drawn by Mr. B. Philip but wrongly charged to our account। अमाउंट कितना था, 27,000। That's it. So it is 2,77,000। So 9,27,410 less 2,77,000, 6,50,410। पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया बच्चों? पॉजिटिव आया। तो स्टार्ट किससे किया था, बैलेंस से, तो एंड भी किससे होगा, बैलेंस से। तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो दिस इज बैलेंस एज पर पासबुक। तो बताओ कैश बुक कितना बैलेंस दिखा रहा था, 4,610 रुपए का, जिसमें कुछ कैश बुक की गलतियां थी, हमने कैश बुक में ठीक कर दी, तो कैश बुक का बैलेंस हो गया 2,97,410। और फिर 2,97,410 को हमने बीआरएस में ठीक करके बताया कि पासबुक में एक्चुअली कितना बैलेंस दिख रहा है, 6,50,410 दिख रहा है। हो गया।
देखो फास्ट। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 7। ये देखो ए फिलिप्स का कैश बुक बैंक कॉलम, एग्जिस्टेड कैश बुक, ओपनिंग बैलेंस, डिविडेंड रिसीव्ड, ट्रेड रिसीवेबल्स, चेक डिसऑनर्ड, देन बैंक इंटरेस्ट, सब्सक्रिप्शन, ये आ गया आपका बैलेंस एज पर एग्जिस्टेड कैश बुक। स्टार्ट किया, ऐड किया, लेस किया, आ गया बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। क्लियर? 6,50,410 is the correct answer. So you have total 4 minutes to decide all the ad lists for these differences, and your time starts now. Hey Siri, set a timer for 4 minutes. खुद से करो, एग्जाम साथ में दोगे क्या? चलो डन, टाइम तो है आपके पास। ए सीरी, शो द टाइमर। लास्ट 1 minute। डन, तो शुरू करें? पक्का? आई, from the following information, prepare a bank reconciliation statement as at 31st of December 2022 for Messrs. New Steel Limited. Okay. Bank overdraft as per cash book on 31st of December 2022, 22 lakh 45,900 is given. ओवरड्राफ्ट दिया है, एज पर कैश बुक है। हाँ, तो मैं एकदम फटाफट डिस्कस करूंगा, आप चेक करना और फिर बाद में पूछेंगे आपसे किसका इसका करेक्ट है सारे। Interest debited by bank on 26 December 2022 but no advice received. Cash book, passbook, cash book to passbook, less but add. Check issued before 31st December 22 but not yet presented to bank. Cash book, passbook, cash book to passbook, add but less. Transport subsidy. Sir, what is subsidy? Basically, subsidy is a
गिफ्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, आई कैन कोट लाइक दिस, गिफ्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। आपको गवर्नमेंट सब्सिडी कब देती है? जब आप कुछ अच्छा काम करते हो। अभी टाइम आपका, जब आप कुछ अच्छा काम करते हो, मतलब सर हम कोई बहुत ही छोटे इलाके में फैक्ट्री इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्री आप इंस्टॉल करोगे तो आप रोड्स बनाओगे आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वो रोड्स की कनेक्टिविटी उनको भी मिल जाएगी, तो इसलिए गवर्नमेंट आपको कुछ सब्सिडी देती है। तो हमें ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिली है, क्यों मिली है, हमें क्या करना है उससे? सब्सिडी आपको मिली है, रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक। अब इसमें भी क्या होता है, जब आप सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हो तो गवर्नमेंट आपसे आपके बैंक डिटेल्स ले लेती है। जैसे ही आपको सब्सिडी अप्रूव हो जाती है, गवर्नमेंट सीधा आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर देती है। क्लियर है? तो आपको ये सब्सिडी मिल चुकी है, कितने की? 14,25,000 रुपीज की। कैश बुक, पासबुक, पासबुक, कैश बुक टू पासबुक, एड बट लेस, क्योंकि क्वेश्चन किसका है? ओवरड्राफ्ट का है। अच्छा वैसे बोलूं क्या मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ? कैश बुक, पासबुक, पासबुक, क्योंकि सब्सिडी आ गई। कैश बुक में रिकॉर्ड, बिकॉज हमें पता नहीं अभी तक, जाना मुझे कैश बुक से पासबुक था, करना चाहिए था ऐड, लेकिन क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट का, इसलिए करूंगा मैं लेस। ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक, ओके, सो हियर वी नीड अ डिस्कशन। क्या आपको पता है व्हाट इज अ ड्राफ्ट? किसे पता है व्हाट इज अ ड्राफ्ट? ओके, नोबडी, ग्रेट। तो फिर आपको ज्यादा अच्छा समझेगा। डू यू नो व्हाट इज अ चेक? इट इज सिमिलर टू ड्राफ्ट, दे आर इक्विवेलेंट, बट देयर इज अ डिफरेंस। मैं आपको बताना चाहता हूं क्या होता है, ये ध्यान देना। इसे डिमांड ड्राफ्ट कहा जाता है, जिसे हम शॉर्टकट में डीडी कहते हैं। चेक में और डीडी में फर्क होता है मामूली सा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं सीधा। आपका जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, वहां पर आपको रजिस्टर करना होता है। तो वहां पर रजिस्टर करने के लिए आपको उनकी फीस पे करनी होती है। आजकल तो ऑनलाइन पे हो जाती है, सीधे आप एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन पे, यूपीआई, एवरीथिंग आप यूज कर सकते हो। बट जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, सो आई रिमेम्बर, तब ऑनलाइन कोई ऐसे ट्रांजैक्शन हुआ नहीं करते थे। तो आपको आईसीआई को जो पैसे भेजने थे वो भेजने पड़ते थे थ्रू डिमांड ड्राफ्ट। अभी ऐसा क्यों? तो सर ये चेक ले लेते, यानी एक फॉर्म हुआ करता था, वो ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ता था, फिर उसको हाथों से हम फिल करते थे, और उस फॉर्म के साथ हमें डिमांड ड्राफ्ट अटैच करके इंस्टीट्यूट को कुरियर से भेजना पड़ता था, और फिर इंस्टीट्यूट उसके पैसे निकलवा लेती थी वहां पे, और हमारा रजिस्ट्रेशन कंफर्म करके हमको रिवर्ट करती थी विद ऑल द बुक्स। ठीक है? तो स्टूडेंट ने आईसीआई को चेक दिया तो क्या प्रॉब्लम है सर? डिमांड ड्राफ्ट ही देना क्यों जरूरी है? इससे मैं आपको डिमांड ड्राफ्ट समझा दूंगा। सपोज किसी एक स्टूडेंट ने चेक दिया इंस्टीट्यूट को कि मेरा रजिस्ट्रेशन कर दे। इंस्टीट्यूट के पास वो चेक पहुंचा, इंस्टीट्यूट वो चेक क्या करेगी? अपने बैंक में डिपॉजिट करेगी। उसकी बैंक क्या करेगी? जिस स्टूडेंट ने चेक दिया है उस स्टूडेंट के बैंक से पैसे मांगने चाहिए, लेकिन उस स्टूडेंट की बैंक कहती है कि उसके अकाउंट में तो कोई पैसा ही नहीं है, कोई बैलेंस ही नहीं है। बराबर है? हो सकता है ना ऐसा? तो इंस्टीट्यूट का यहाँ पे सारा काम जो है, वो इतनी मेहनत कर रहा है, मतलब आपका फॉर्म आया, फिर वो फॉर्म में से चेक निकालेंगे, वो चेक लेके वो बैंक में जाएंगे, और बैंक क्या कह रही है? अकाउंट में बैलेंस नहीं। तो ऐसे केस में रजिस्ट्रेशन हो पाएगा? फिर नहीं, और इंस्टीट्यूट का टाइम भी वेस्ट हो रहा है, एफर्ट्स भी वेस्ट हो रहे हैं। तो क्या जरूरी है यहाँ पर? इंस्टीट्यूट को श्योरिटी जरूरी कि पैसा मिलना चाहिए। अब डिमांड ड्राफ्ट आता है, यहाँ पर ध्यान से सुनना। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? इसे आप बैंकर्स चेक भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? बैंकर्स चेक। यानी क्या? अब ये स्टूडेंट अपना चेक, ऑब्वियसली सर स्टूडेंट के पास तो क्या ही चेकबुक होगा, तो स्टूडेंट के पिताजी चेक लिख के देते थे, ठीक है ना? तो स्टूडेंट के फादर अपना चेक पहले आईसीआई को देते, तो आईसीआई को प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि आईसीआई को पैसा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, तो आईसीआई उसको बिल्कुल अलाउ नहीं करता है। तो अब फादर को करना क्या है? उन्हें जाना है बैंक में, बैंक में जाके एक छोटा सा फॉर्म फिल करना है, और जितना भी फीस उसे आईसीआई को पे करना है, उन्हें क्या करना है कि उतना पैसा यहाँ पर वो दे देंगे। सपोज 6,000 का पेमेंट करना है, एग्जाम अभी आपका फीस 9,200 है, तो 9,200 सपोज पे करना है,
तो सर फादर 9,200 का चेक दे दे आईसीआई को, नहीं चलता आईसीआई को, ठीक है ना, मैं तब की बात कर रहा हूँ, अभी तो ऑनलाइन होता है। तो फादर पहले 9,200 रुपए लेके जाएंगे किसके पास, बैंक के पास। बैंक को बोलेंगे कि देखो बैंक, मेरा अकाउंट है, या फिर फादर बोल रहे मेरा अकाउंट है आपकी बैंक में, उसमें 9,200 रुपए है, आप वहां से 9,200 रुपए निकाल लो और मुझे क्या इशू कर दो, एक डीडी। डीडी यानी क्या, तो जैसे आपकी चेकबुक होती है ना, वैसे बैंक की भी चेकबुक होती है। तो बैंक क्या करेगा, अपना चेकबुक निकालेगा, उसमें लिखेगा ICAI यानी पे टू इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया दिल्ली, अमाउंट लिखेगा 9,200 और वो आपको इशू कर देगा, यानी किसे, आपके फादर को इशू कर देंगे। अब आपके फादर आपको दे देंगे कि ये ले बेटा इसको फॉर्म को लगा देना। अब इसका फायदा क्या है, ये जो डिमांड ड्राफ्ट है बताओ ये किसने इशू किया है, बैंक ने। तो इसके पैसे क्या बैंक आपसे पहले ही ले चुकी है, हाँ, और बैंक ने अपने पास वो पैसे जमा कर लिए, उस पर कुछ कमीशन भी लेती है बैंक 10-15 रुपए का, क्योंकि ये सर्विस आपको बैंक दे रही है, तो 10 रुपए का कमीशन आपको देना पड़ा। ये डिमांड ड्राफ्ट अब स्टूडेंट अपने फॉर्म में लगा के आईसीआई को भेज देगा। अब आईसीआई ये डिमांड ड्राफ्ट जब बैंक में डिपॉजिट करेगा तो पेमेंट अब कौन करने वाला है, बैंक करने वाली है। अब आपके अकाउंट से पैसा नहीं आने वाला है, आपके अकाउंट से तो पहले ही काट लिया गया है और उस बैंक के पास आ गया है। सपोज एग्जांपल के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आपको ये डिमांड ड्राफ्ट दिया है, तो ये जो डीडी आपको दिया जाएगा ना, एसबीआई का डीडी रहेगा, यानी अब ये आईसीआई को पैसा किससे मिलने वाला है, एसबीआई से। एसबीआई आपसे ऑलरेडी ले चुकी है, दैट इज डिमांड ड्राफ्ट, यानी एक ऐसा ड्राफ्ट जिसके डिमांड करने पर पैसा मिलेगा ही मिलेगा। इट इज ऑब्वियसली सेम लाइक अ चेक टू पे मनी, बट सर इट इज मोर सेफर देन चेक। ड्राफ्ट यानी क्या, समझ में आ गया। अब यहां पे आ जाओ फिर से, तो एरर क्या था पढ़ो, या डिफरेंस क्या था, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31 दिसंबर 22। अब हमने भी किसी से ड्राफ्ट मंगाया था, यस, चलो इधर ध्यान दे। तो ड्राफ्ट आपको मिला था अभी किसी से, वो आपने आपकी बैंक में डिपॉजिट किया है, क्या इसका पैसा तो पक्का आएगा, लेकिन अभी तक आया है क्या, नहीं सर, आज ही डिपॉजिट किया है, 2-3 दिन में आ जाएगा पैसा। तो जैसे चेक को क्लियर होने में 2 दिन लगते हैं ना, ड्राफ्ट को भी क्लियर होने में 1-2 दिन लगता है। तो अब ये ड्राफ्ट आपने किसी से लिया है और तुरंत बैंक में डिपॉजिट किया है, तो आप अपनी कैशबुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करोगे ना, जैसे चेक किसी से लेते हो, उसे डिपॉजिट करते हो तो कैशबुक बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हो, सिमिलरली आप ड्राफ्ट भी तो डिपॉजिट करोगे बैंक में, तो उसको भी कैशबुक में रिकॉर्ड करोगे। तो कैशबुक, पासबुक, ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक टिल 31 दिसंबर। जाना मुझे कैशबुक से पासबुक है, करना चाहिए था लेस, लेकिन क्वेश्चन ओवर ड्राफ्ट है इसलिए करूंगा मैं ये ऐड। आया ये करेक्ट सबका, पक्का। तो आपको ड्राफ्ट नहीं पता था, लेकिन आपको ये तो समझ में आता है ना कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक, नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अब ड्राफ्ट भी आपको पता है क्या होता है। नेक्स्ट, बिल्स फॉर कलेक्शन, प्लीज, बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय द बैंक टिल 31 दिसंबर 2022 बट नो एडवाइस रिसीव्ड बाय द, बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय द बैंक। बच्चों, क्या आपने बिल कलेक्शन के लिए दिया हुआ था बैंक को, याद आ रहा है आपको वो चारों चीजें, क्या क्या कर सकते हो आप बिल्स रिसीवेबल के साथ। आपको बिल से पैसा लेना है किसी से, तो आपने बिल लिख के उससे एक्सेप्ट करवा के ले रखा है, आपके पास पड़ा है वो, आप आइदर उसे रिटेन करो या डिस्काउंट करवा लो या एंडोर्स कर दो, या फिर आप उसको कलेक्शन के लिए बैंक को दे दो। तो यहाँ पर ये मिस्टर कौन है, न्यू स्टील, मैसेज न्यू स्टील लिमिटेड ने क्या किया है, ये बिल उन्होंने कलेक्शन के लिए बैंक को दे दिया है। तो बैंक ने इसके पैसे कलेक्ट भी कर लिए, क्रेडिट भी कर दिए, लेकिन अभी तक हमें एडवाइस नहीं मिली है। एडवाइस क्या होता है, बेसिकली बैंक आपको स्टेटमेंट भेजता है, वो एडवाइस होती है कि बैंक बता रहा है कि क्या क्या हुआ है आपके अकाउंट में, पर अभी तक नहीं मिला है और 31 दिसंबर हो गया है। तो कैशबुक पासबुक में फर्क आ गया है, कैशबुक पासबुक, बिल कलेक्टेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैशबुक, जाना मुझे कैशबुक से पासबुक था, करना चाहिए था ऐड, लेकिन क्वेश्चन और ड्राफ्ट का तो ये क्या होगा, लेस। एंड लास्ट, amount wrongly debited to company account by the bank for which no details are available. Please pay attention. Amount wrongly debited to company's account
ये मेसर्स न्यू स्टील लिमिटेड कंपनी है, रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनीज अकाउंट, मतलब डेबिटेड टू कंपनीज अकाउंट, तो बैंक ने आपको गलती से डेबिट कर दिया है, मतलब पैसा काट लिया है कि पैसा दे दिया है? सर पासबुक में डेबिट हुआ है, पैसा कट गया है, करेक्ट। तो सर रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक, बट हम तो इसकी कोई जानकारी है नहीं हमारे पास और गलती से हुआ है ये, तो क्या हम इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे भी नहीं? तो ये हुआ भी नहीं है। कैश बुक, पासबुक, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, यानी बैंक ने पैसा हमारा कम कर दिया, बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है और होने भी नहीं चाहिए। तो कैश बुक से पासबुक जाना क्या करना चाहिए था? लेस, लेकिन क्वेश्चन ऑर्डर आपका इसलिए क्या होगा? ऐड। बात समझे? अब बोलो किसके किसके सारे करेक्ट आए? रेज हैंड्स। ओके, तो जिनके गलत आए उनके एक आध दो गलत हुए होंगे, ठीक है ना? सारे तो गलत नहीं हुए किसी के? कोई जिसके सारे गलत हुए? श्योर? चलो ग्रेट, तो आई होप सो आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन अब जो भी गलत हुए थे वो समझ में आ गए? हाँ, तो मुझे क्या करना है? इसका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। अच्छा एक मिनट, क्या इस क्वेश्चन में एसीबी प्लस बीआरएस करे? हाँ, तो उन्होंने बोला भी नहीं है और 31 मार्च का भी नहीं है, तो आपके पास पूरी चॉइस है। इवन 31 मार्च का भी है तो भी आपके पास पूरी चॉइस है, बराबर है, जब तक बोलते नहीं है क्वेश्चन में। इसके पहले दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें बोला था, हाँ, तो वहां तो करना ही था, यहाँ जरूरत नहीं। सवाल पूछ रहा हो एसीबी करना चाहते हो? नहीं। अच्छा इतना तो बता दो कौन से एरर एसीबी में आएंगे, एटलीस्ट आइडेंटिफाई तो करें। फर्स्ट वाला आएगा, वेरी गुड। सेकंड नहीं आएगा, ओके। थर्ड आएगा, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिल गई है, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, अब रिकॉर्ड कर दो। फोर्थ नहीं आएगा। सिक्स, फिफ्थ, हाँ फिफ्थ के बाद सिक्स आएगा, सर बिल कलेक्ट कर लिया है बैंक ने, आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, अब आपको पता चल गया है, रिकॉर्ड कर दो। लास्ट नहीं आएगा। तो क्या ये 3 ट्रांजैक्शन ईसीबी में आएंगे, बाकी के 3 ट्रांजैक्शन बीआरएस में जाएंगे? क्या आप ये घर से एसीबी और बीआरएस बना के लाएंगे? सिर्फ बीआरएस बनाओगे? अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि कल हम आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बता दें, तो फिर आपकी बुक्स आ जाएगी। इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वैसे बहुत सिंपल प्रोसेस है, तो मैं आपको पहले 10 मिनट में किसी एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करके देना चाहता हूँ कल यहाँ पर। नहीं कोई इशू नहीं है, क्योंकि एडिशन अगर हमको अभी का भी आया, मामूली चेंजेस होते हैं उसमें और वो चेंजेस नेग्लिजिबल रहते हैं, और आप वो नया मॉड्यूल ऑनलाइन कभी भी देख सकते हो। तो आपके पास बुक्स रहेंगे तो आपको और बेटर थोड़ा सा होमवर्क देने में भी मुझे इजी होगा। तो मेरा ये सवाल है कि किसी एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन यहाँ करना है, किसका करें? सॉरी, किसी एक का। अरे मेरा किसी एक का करना। ऐसा कौन ऐसा कौन बच्चा है जिसके पास लैपटॉप नहीं है और लैपटॉप को एक्सेस भी नहीं है? नहीं है, तो किसी एक का कर सकते हैं। पर हाँ, अब एक मैं आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे दूं, वैसे मैं कल आपको बताऊंगा ही। आज आपने सबने क्या कर लेना है, एक नया ईमेल आईडी बनाएंगे हम लोग, नया। क्यों क्यों, सुनो ना, एक नया ईमेल आईडी बनाएंगे। उसका रीज़न ये है, हम उसका नाम क्या रखने वाले, जैसे समझो एग्जाम्पल के लिए हम अनिकेत खंडेलवाल का नाम ले लेते हैं। तो आप ईमेल आईडी क्या बनाओगे? CA@gmail.com। रीजन सुनो ना, रीजन सुनो। तो आप सब लोग अपने नाम के आगे CA लगा दोगे और अपनी नई मेल आईडी बनाओगे। हम ये मेल आईडी इंस्टीट्यूट को रजिस्ट्रेशन करते वक्त ये मेल आईडी देंगे, मतलब अब इंस्टीट्यूट के साथ जो भी कम्युनिकेशन होगा तो हमारा इस स्पेशल मेल आईडी में रहेगा, यानी वो बाकी चीज़ों के साथ मैच्ड अप नहीं होगा।
आप समझ रहे हो मेरी बात। और फिर वो मेल आईडी को हम बराबर लिख कर भी रखें। बाकी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है मैं कल बता दूंगा सारी बात। बाय, टेक केयर।